हेलो दोस्तों, पाइसपार्क की इस बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। तो कल हमने देखा था कि हम डेट्स के साथ कैसे खेलेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट मिस कर गए थे। वो देखेंगे कि हम बिटवीन स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। अब थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मान लीजिए हमारा डेटा है या हमारा वाई डेटा है या फिर वाई प्रिंट ही कर लेते हैं। वाई डॉट शो कर लेते हैं। तो ये हमारा वाई डेटा है और मान लीजिए ये जो लास्ट नेम वाले मतलब ये जो भी नाम है, इन सब ने मतलब 1000 नाम है अपने पास और इन 1000 नामों ने एक रेसलिंग या कबड्डी कंपटीशन है उसके लिए अप्लाई किया है। तो रेसलिंग कंपटीशन में ऐसा होता है कि वो वेट कैटेगरी में होता है। ओके, अगर आप सपोज 45 टू 50 में है या 45 टू 55 में है तो आप एक कैटेगरी में है, 55 टू 65 है तो दूसरी कैटेगरी में। वैसे कुछ तो कैटेगरीज रहती है। तो अगर हमें देखना है कि कैटेगरी वाइज कितने प्लेयर्स हैं तो हम कैटेगरी अपने हिसाब से कर लेते हैं कि 40 टू 50 और 50 टू 60 एंड अबव 60। ओके, तो 40 टू 50 में कितने प्लेयर्स हैं? सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। तो मान लीजिए कि y डॉट शो मैं अपने ये दो मतलब ये जो वेट्स के कॉलम वेट कॉलम में ये वेट्स है ना, हमें इनको कैटेगराइज करना है और इस कैटेगरी में कितने लोग हैं मतलब कितने कंटेस्टेंट्स ने अप्लाई किया है। तो कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि 40 टू 50 हम बोले ना, तो बिटवीन 40 टू 50, बिटवीन 50 टू 60 ऐसे कैटेगरीज करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो हम देख लेते हैं कि y डॉट वेयर हम कंडीशनल है ना, तो वेयर डॉट डॉट वेयर कॉलम, तो कौन सा कॉलम? वेट डॉट वेयर कॉलम वेट कोट्स में डॉट बिटवीन, डॉट बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 40 से 50 के बीच में। तो y डॉट वेयर कॉलम वेट डॉट बिटवीन 40 टू 50। तो इससे हम देखते हैं कितना काउंट है, डॉट काउंट। तो वेट 40 से 50 के बीच में होने वाले ऐसे 311 पार्टिसिपेंट्स हो गए। ओके, तो वही अगर हमें देखना है 50 टू 60 में कितने हैं, तो हम देखेंगे टू 60 379। और अगर यहीं पे हमें एक अलग से कॉलम बनाना है कैटेगरी करके कि अगर वेट्स बिटवीन 40 टू 50 है तो जूनियर, वेट अगर बिटवीन 50 टू 60 है तो जूनियर रखते हैं और अगर 40 टू 50 में है तो सब जूनियर, इस टाइप में कुछ तो रखते हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ही है तो ये किया जा सकता है। तो यहाँ ये क्या करेंगे हम, पाई डॉट विथ कॉलम नया कॉलम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप। पार्टिसिपेंट कौन से ग्रुप में आता है? तो ग्रुप एन कॉलम का कॉलम तो वेट कॉलम डॉट बिटवीन
डॉट बिटवीन, अगर 40 से 60, 50 कर लेते हैं, 40 से 50 के बीच में है, तो होगा ये लीट। लीट क्वालिफाइड कर लेते हैं। सपोज ये कंपटीशन ऐसे लोगों के लिए जिनका वेट बस 40 से 50 के बीच में है, बाकी सब डिस्क्वालिफाइड, सिंपल टर्म्स में। तो अगर वेट 40 से 50 के बीच में है तो यू आर क्वालिफाइड, अदरवाइज, ये थोड़ा पोलाइट रहते हैं इधर, अदरवाइज लीट, प्लीज ट्राई लेटर, नेक्स्ट टाइम, डॉट शो कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए, अगर वेट 40 और 50 के बीच में है तो क्वालिफाइड, 52 प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम। ओके, तो इस तरह से आप बिटवीन का इस्तेमाल करके एक कैटेगरीज ग्रुप्स बना सकते हैं, जिसके जरिए आपको आसानी जाएगी। या फिर सपोज मैन्युअली करना होता कि 44 इक्वल टू क्वालिफाइड, 42 इक्वल टू क्वालिफाइड, 43 इक्वल टू क्वालिफाइड, यही अगर 100 नंबर होते हैं तो 100 बार लिखना पड़ता आपको, यही आपका बस एक सेंटेंस में हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आज के लेक्चर में जो हमने बताया आपको समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।